आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। देश को लूटने वाले भगोड़ों पर मोदी सरकार का हंटर चलने लगा है। ये मोदी सरकार की डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है कि विदेशों में छुपे इन अपराधियों को कई राहत नहीं मिली है। जिन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है वहां से भी उन्हें बेदखल किया जा रहा है। इसीलिए आज बात करेंगे उन भगोड़े कारोबारियों की जिन्हें जल्द ही हिंदुस्तान की जेलों में भेजने की पूरी तैयारी हो गई है। मोदी सरकार की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। पहले इनसे एक एक पैसे की उगाही होगी, फिर इन्हें जेल भेजा जाएगा, चाहे वो किंगफिशर के मालिक विजय माल्या हों या हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी हों। मोदी सरकार ने इनकी पूरी संपत्ति को सीज कर लिया है और सरकारी बैंकों को करीब 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति ट्रांसफर हो गई है। इस बात का खुलासा ईडी ने किया है कि भगोड़े आरोपी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकारी बैंकों को ट्रांसफर कर दी गई है ताकि धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामलों में बैंकों की 40% राशि पीएमएलए के तहत जब्त किए गए शेयरों की बिक्री के जरिए वसूली गई है, जो कि सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। तीनों आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए की जांच के बाद प्रोसिक्यूशन शिकायत दायर की जा चुकी है और तीनों के प्रत्यर्पण के लिए यूके, एंटीगुआ और बारबुडा में निवेदन किया जा चुका है। विजय माल्या के प्रत्यर्पण का वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आदेश दिया था, जिस पर यूके हाईकोर्ट की मुहर लग चुकी है। क्योंकि माल्या को यूके सुप्रीम कोर्ट में आवेदन की अनुमति नहीं मिली, इसीलिए उसका भारत प्रत्यर्पण होना निश्चित है। उसे विदेशी सरकार भारत भेजने के लिए तैयार है। इन बैंकों को इन तीनों ने धोखाधड़ी से चूना लगाया था, पर अब तीनों पर भारत सरकार ने शिकंजा कस दिया है। इस खबर के आते ही विपक्ष को जबरदस्त मिर्ची लग गई है। जब नीरव मोदी देश से भागा था तब बड़ा विवाद हुआ था। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने नीरव मोदी को भगा दिया, लेकिन अब जब उसे वापस लाया जा रहा है तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, क्योंकि ये तीनों भगोड़े भारत आने के बाद कांग्रेस की पोल पट्टी खोलने वाले हैं। इनको जो बैंक से लोन मिले थे वो सोनिया गांधी की यूपीए सरकार के समय मिले थे। कई नियमों की अनदेखी की गई, अब उसका भी हिसाब होगा। ऐसे में इन तीनों का वापस आना जहां मोदी सरकार के लिए एक बड़ी जीत है, वहीं कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही ये ऐलान कर दिया कि किसी भी भगोड़े को छोड़ा नहीं जाएगा और उनको मदद पहुंचाने वाले भी जांच के घेरे में आएंगे। इसीलिए मोदी सरकार ने सीबीआई और ईडी को इसकी जांच में लगाया था और अब ईडी की जांच से पता चला कि इनमें से कई संपत्तियां फर्जी कंपनियों, तीसरे पक्ष, रिश्तेदार और ट्रस्ट के नाम पर इन आरोपियों ने जुटा रखी थी। पहले बात नीरव मोदी की करतूतों की करते हैं। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ के धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। जब नीरव मोदी को लगा कि मोदी सरकार उसे नहीं छोड़ने वाली है तो वो भागकर लंदन चला गया। वहां के कानूनों का सहारा लेकर भारतीय एजेंसियों को चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारत सरकार ने यूके की सरकार पर दबाव बनाया, इसीलिए नीरव की दाल नहीं गली। पहले लोअर कोर्ट से राहत नहीं मिली और अब भगोड़े नीरव मोदी को यूके हाईकोर्ट ने भी बड़ा झटका दिया है। यूके हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की इस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने भारत को प्रत्यर्पण किए जाने को लेकर चुनौती दी थी। यानी कि नीरव मोदी भारत वापस आने से कतरा रहा था, इसीलिए उसने ऐसी याचिका डाली कि वो भारत जाने से बच जाए और यूके में अपनी जिंदगी ऐश के साथ काट सके। पर अप्रैल में यूके होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने मोदी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश जारी कर दिया। इस मामले को लेकर वहां के हाईकोर्ट ने लिखित तौर पर उसकी याचिका खारिज कर दी। मोदी के पास अभी भी एक मौका है, लेकिन वो मौखिक सुनवाई का है। कानूनी रूप से नीरव मोदी के पास 5 वर्किंग डे का मौका होगा, जब वो फिर से इस मामले की मौखिक सुनवाई के लिए अपील कर सकता है, पर ये डेडलाइन भी अगले हफ्ते खत्म हो जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि भगोड़ों ने पहले ही अपील की थी कि भारत की जेल की स्थिति खराब है, कैदियों को अमानवीय तरीके से रखा जाता है, इसीलिए उन्हें राहत दी जाए। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि
कि इन भगोड़ों को भारत की जेल में ही सड़ना पड़ेगा। देश की जनता के पैसे पर ऐश करने वाले माल्या को भारत की जेल में ही रहना होगा। यही उसकी किस्मत है और वो इससे बचने के लिए सारे राज भी खोलेंगे, मदद करने वालों के नाम भी बताएंगे। अब बात कर लेते हैं मेहुल चोकसी की। मेहुल चोकसी पर भी कई आरोप लगे हैं। हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी और नीरव मोदी 2018 में देश छोड़कर फरार हो गए थे। मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर कुछ बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से पंजाब नेशनल बैंक के साथ कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। मेहुल चोकसी बंद हो चुकी फेमस दिग्गज गीतांजलि समूह का मालिक था और फिलहाल डोमिनिका की जेल में बंद है। दोनों के खिलाफ सीबीआई जांच कर रहा है और उसे भारत प्रत्यर्पित करने की कोशिश जारी है। अब तो वहां की सरकारें भी भारत सरकार का समर्थन कर रही हैं। चाचा भतीजे की बेजोड़ जोड़ी ने जिस तरह बैंकों को चूना लगाया है, उसके बाद भारत सरकार इन दोनों को भारत बुलाकर कई केस ठोकेगी और जेल में सड़ाएगी। विजय माल्या पर भी लगभग 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इस मामले में उसकी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस शामिल है। किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक रह चुके और 65 साल के कारोबारी विजय माल्या अप्रैल 2019 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से प्रत्यर्पण वारंट पर ब्रिटेन में जमानत पर हैं। फिलहाल विजय माल्या इंग्लैंड में हैं, जहां से उन्हें वापस लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग अब भारत आकर ठगे जाएंगे। एक तरफ जब ईडी माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की जब्त संपत्ति बेचकर बैंकों को पैसा दे रहा है और दूसरी तरफ 2 साल से जेल में सड़ रहे नीरव मोदी की प्रत्यर्पण विरोधी अपील को यूके की हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पीएम मोदी के ये शब्द सबसे रेलेवेंट हैं आज। जो कहा वो करके दिखाया और ये किसी से छुपा नहीं है कि यूपीए की कांग्रेस सरकार ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को उद्योगपति बताकर दुनिया भर का कर्ज बैंकों से दिलवाया। तीनों भगोड़ों की करोड़ों की संपत्ति जब्त करके मोदी सरकार ने बैंकों का पैसा दिया है। कांग्रेस राज में बैंकों को खूब लूटा गया था। राहुल गांधी की आज सूरत कोर्ट में पेशी है और आरोप ये था कि नीरव मोदी ने बैंक के साथ धोखाधड़ी करके विदेश भागने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि सारे चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है। इसी बात को लेकर बीजेपी के नेता पूर्णेश मोदी जी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का दावा किया है और सवाल उठता है कि जिस धोखाधड़ी में ये कांग्रेसी शामिल थे, अब उस मुद्दे को घुमाकर क्यों मोदी सरकार पर थोपा जा रहा है। खैर, यूपीए की सरकार में हुए काले धंधे अब मोदी सरकार में धुल रहे हैं। यूपीए काल में धोखाधड़ी से बैंक के करोड़ों रुपए लूटने वाले विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी की संपत्ति जब्त कर 9,371 करोड़ रुपए की राशि बैंकों को सौंपना एनडीए सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बड़ी उपलब्धि है। विपक्ष बार बार नीरव मोदी का नाम लेकर मोदी सरकार पर हमला करता था, पर उन्हें ये नहीं पता है कि मोदी सरकार जो कहती है वो करती है। और तब मोदी सरकार ने कहा था कि नीरव मोदी को वापस भारत लाया जाएगा और अब वो दिन दूर नहीं है जब नीरव मोदी भारत में होगा और मोदी सरकार की कही हुई बात का डंका पूरे विश्व में पिट जाएगा। इन भगोड़ों ने किस तरह से कांग्रेस सरकार के दौरान बैंकों को चूना लगाया और किन नेताओं ने इनकी मदद की, इन सब का खुलासा हो जाएगा। देश की जनता का पैसा लूटने वालों को जितनी भी सजा मिले वो कम है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।